हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर नंबर थर्ड। इससे पहले हमारे पास लेक्चर फर्स्ट एंड सेकंड हो चुके हैं और हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट है। आपको क्लास जरूर देखनी चाहिए लास्ट तक, बिकॉज हमारे पास धीरे धीरे क्या बनेगा इसके लिए कॉन्सेप्ट बनता जाएगा और लास्ट में हमारे पास जो भी सीरियल मेंस है, सीपीयू है, हमारे पास उस लेवल के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। तो देखिए हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने कर लिया था लास्ट लेक्चर में। आज क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। तो हमें क्या बोला गया है, एक शॉपकीपर है हमारे पास और वो क्या करता है, कुछ वस्तुओं को 1 रुपए में 2 वस्तु की दर से खरीदता है। 1 रुपए में 2 वस्तु की दर से क्या करता है, खरीदता है। वह कुछ और वस्तु 1 रुपए में 3 वस्तु की दर से खरीदता है। तो मैंने लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि हमारे पास इस चीज को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं। तो जैसे कि 1 रुपए में 2 वस्तु, तो एक वस्तु का निकालने के लिए प्राइस हमें क्या करना पड़ता है, 1 रुपए से किसको डिवाइड करना पड़ेगा, 2 वस्तुओं को करना पड़ेगा, 2 आर्टिकल को करना पड़ेगा। ऐसे ही वो सेकंड टाइम कर रहा है। उसने फर्स्ट टाइम तो क्या कर लिया, खरीदता है। फिर सेकंड उसने क्या किया, 1 रुपए में कितने वस्तु खरीदी, उसने 3 वस्तु खरीदी। फिर वो क्या कर रहा है, ये तो क्या हो गया हमारे पास, कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, उसने पहले इतना लिया 1/2 लिया, फिर कितना ले लिया 1/3 ले लिया। अब वो क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। सेल करेगा तो कितना, 2 रुपए में 3 वस्तु की दर से वो क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बोला गया है, तो उसे कुल लेन देन पर कितना प्रतिशत का प्रॉफिट या लॉस हुआ। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इफ द क्वांटिटी ऑफ द नंबर ऑफ ए आर्टिकल ऑफ द फॉर्मर टाइप्स एंड द लेटर टाइप्स कितना है, 3:2 है। तो हमारे पास पहले और बाद वाले, जब पहले उसने खरीदा तो कितना, 3 है। ठीक है, तो इसको मैंने फर्स्ट वाले को जो उसने खरीदा तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। सेकंड का रेशियो कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो मैंने सेकंड को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखिए तब वो सेल करेगा तो ये दोनों ही तो वस्तुएं होंगी, तो इनका ऐड आएगा कितना, 3+2 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या बन जाता है, कॉन्सेप्ट बन जाता है, जो कि क्या होता है हमारे पास, सॉर्ट होता है हमारे पास। ठीक है, अब इसको क्या कर लेते हैं, हम सॉर्ट कर लेते हैं, मतलब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सीपी एंड एसपी का रेशियो आ जाएगा। तो 3/2 क्या हो जाएगा हमारे पास, और ये कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। रेशियो कितना आ जाएगा, यहाँ से 10/3 हो जाएगा। इसको तब आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखिए क्या आएगा, एलसीएम 6 आ गया। तो एलसीएम 6 फिर कितना हो जाएगा, यहाँ से 9 और ये प्लस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ से कितना होगा, 10/3 हो जाएगा। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ या इसको नीचे से कैंसिल भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मैंने कैंसिल कर दिया, तो कितना हो गया, यहाँ से 2 टाइम्स आ गया। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 13 डिवाइडेड बाय कितना, रेशियो कितना, 10। यहाँ से मल्टीप्लाई करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 2, 13 रेशियो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब हमसे क्या पूछा गया है कि तब हमारे पास सीपी ये होगा और एसपी ये होगा। कॉस्ट प्राइस हमारे पास 13 है और सेलिंग प्राइस कितना है, 20 है। तो हमारे पास कुछ प्रॉफिट ही हुआ है। तो प्रॉफिट कितने का हुआ है, 7 का हुआ है। किस पे हुआ है, 13 पे। तो 13 तो नीचे आएगा और 7 हमें प्रॉफिट है तो कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से कर देंगे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सॉल्यूशन करने के बाद। सेकंड देखते हैं, ये हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड देखते हैं, सेकंड में हमारे पास क्या आएगा, देखिए इफ द क्वांटिटी ऑफ द नंबर ऑफ द आर्टिकल ऑफ द कितना फॉर्मर टाइप्स इज कितना 20% मोर देन द दैट ऑफ लेटर टाइप्स है। मतलब यदि पहले प्रकार की वस्तु की संख्या दूसरे प्रकार की वस्तु की संख्या से कितना है, 20% ज्यादा है। मतलब हमारे पास जो फर्स्ट और सेकंड टाइप्स है, तो फर्स्ट टाइप हमारे पास कितना है, 20% ज्यादा है। तो इसका जो रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा हमारे पास, 0 से 0 कैंसिल, 5 रेशियो कितना बन जाएगा यहाँ से, हाँ सॉरी, यहाँ से हम 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना बनेगा हमारे पास, 5 और ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, देखिए हमारे पास जो रेशियो निकला वो कितना था, 1/2। ठीक है, फिर उसने फिर से वस्तु खरीदी थी तो कितना, 1/3। और टोटल हमारे पास जो था सेलिंग उसने कितना किया था, 2 रुपए में 3 वस्तु की दर से बेच दिया था। तो यहाँ से देखिए 6 तो पहले वाली से मल्टीप्लाई होगा,
फिर 5 सेकंड से होगा, और दोनों को जब वस्तुएं मिली तो कितनी मिली, 11। ठीक है, तो 11 वस्तुओं को बेचेगा वो, 11 आर्टिकल को बेचेगा। तो यहाँ से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 प्लस 5 बाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ से जो रेशियो आएगा वो किसके लिए, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ से सॉल्यूशन करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 22 बाई कितना आ जाएगा, 3। यहाँ से एलसीएम आएगा तो कितना, 9 प्लस कितना 5 डिवाइडेड बाई कितना 3, और यहाँ से कितना आ जाएगा 22 बाई कितना 3, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ से कितना आ जाएगा 14, और ये कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। कैंसिल करूंगा तो 7 कितना आ जाएगा, रेशियो 11 आ जाएगा। अभी हमारे से पास सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया कि कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ या हमारे पास लॉस हुआ। तो प्रॉफिट ही होगा, 7 से 11 पे जा रहा है तो कॉस्ट प्राइस है, और ये कितना है हमारे पास, सेलिंग प्राइस है। तो 7 से हमारे पास कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने का हो गया, 4 का। तो 7 से 4 का प्रॉफिट हो गया, परसेंट में चेंज करेंगे तो कितना, 7। तो 400 डिवाइडेड बाय कितना, 7। तो यही हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा परसेंट में। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आएगा कि कैसे हम क्वेश्चन की अप्रोच करेंगे। यही हमारे पास कितना हो जाता है, शॉर्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, कैलकुलेशन आपको थोड़ा करना पड़ेगा, तो धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगी, हमारे पास स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास वही कॉन्सेप्ट लगना है, ओनली क्या है, इसका डेटा डिफरेंट है। तो एक दुकानदार क्या करता है, वो कुछ वस्तुओं को 3 रुपए में 4 वस्तुओं की दर से खरीदता है। वह कुछ और वस्तुओं को 1 रुपए में 3 वस्तुओं की दर से क्या करता है, खरीदता है। तो वह इन सभी वस्तुओं को 3 रुपए में 2 वस्तु की दर से क्या कर देता है, सेल कर देता है। यदि पहले प्रकार और दूसरे प्रकार की जो वस्तुएं हैं, फर्स्ट आर्टिकल और कितना, सेकंड आर्टिकल, तो हमारे पास कितना दे रखा है, 2 रेशियो कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। ठीक है, 2 रेशियो कितना है हमारे पास, 3 है। तो देखिए पहले तो वो कितना करता है, कॉस्ट प्राइस पे लेता है, तो 3 बाई कितना 4, फिर कितना लिया उसने, 1 बाय 3 लिया। फिर वो सेल करेगा, सेलिंग प्राइस तो कितना, 3 रुपए में 2 वस्तुओं की दर से क्या कर देता है, वो बेच देता है। तो पहला जो आर्टिकल था हमारे पास कितना था, 2 था, फिर कितना 3 था। अब दोनों को तब ऐड करूंगा तो कितना है हमारे पास, आर्टिकल जो सेलिंग होगा 5 आ जाएगा। तो ये तो क्या है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस, और क्या है हमारे पास, सेलिंग प्राइस है। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3/2 प्लस कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको मैं कैंसिल भी करना चाहूंगा तो कैंसिल कर सकता हूँ, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 15 बाय कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ से एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा, 3 प्लस कितना 2 डिवाइडेड बाय कितना 2, यहाँ से कितना हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय कितना 2 से 2 कैंसिल, तो 5 रेशियो कितना आ गया 15, कैंसिल करूंगा तो कितना 1 रेशियो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है, कॉस्ट प्राइस, और ये क्या है हमारे पास, सेलिंग प्राइस है। तो हमसे पूछा गया कि पूरे लेन देन पर कितना परसेंट का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो 1 से उसने 3 में क्या कर दिया, सेल कर दिया, तो 2% का प्रॉफिट हुआ, सॉरी 2 का प्रॉफिट हुआ। तो हमारे पास 1 से कितने का हुआ, 2 का हुआ, मल्टीप्लाई कितना 100, तो 200% का क्या हो गया, यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आएगा कि कैसे हम क्वेश्चन की अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि एक दुकानदार है, कुछ वस्तुओं को 3 रुपए में 2 रुपए की दर से क्या करता है, खरीदता है। फिर कुछ 1 सेकेंड, यहाँ से हमारे पास एन देखते हैं। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 3 रुपए में 2 वस्तुओं की दर से क्या करता है, खरीदता है। फिर वह कुछ और वस्तु 3 रुपए में 4 वस्तु की दर से खरीदता है। वह इन सभी वस्तुओं को 5 रुपए में 4 वस्तु की दर से क्या कर देता है, बेच देता है। यदि पहले प्रकार की वस्तु की संख्या दूसरे प्रकार की वस्तु की संख्या से कितना है, 50% अधिक है। तो ये तो हो गई फर्स्ट के लिए, और ये क्या होगा हमारे पास, सेकंड के लिए। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड, हमारे पास जो पहले प्रकार की वस्तु है दूसरे प्रकार की वस्तु से कितना अधिक है, 50%, तो कितना हो जाएगा, पहले तो 150 हो जाएगा, दूसरे प्रकार से तो हमारे पास ये 100% हो जाएगा। अब इनका जो रेशियो आएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, 3:2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वस्तु को पहले खरीदा तो कितने में, 3 रुपए में 2 वस्तु की दर से। ठीक है, फिर 3 रुपए में 4 वस्तु की दर से। फिर अब उसको सेल किया तो कितना, 5 रुपए में 4 वस्तु की दर से क्या कर दिया, सेल कर दिया। अब हमारे पास जो पहले प्रकार की वस्तु थी वो कितनी थी, 3 थी, दूसरे प्रकार की वस्तु कितनी थी हमारे पास, 2 थी। अब इन दोनों को मिला के हमारे पास कितना है, 5 वस्तुएं हैं। ठीक है,
5 आर्टिकल है। तो अब हमें क्या करना है, 9 बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 6/4 हो जाएगा, और यहाँ से रेशियो कितना आ जाएगा 25 बाई कितना 4 हो जाएगा हमारे पास। इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, यहाँ से कितना होगा 6 होगा, यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा 25 बाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से करेंगे तो 25 रेशियो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। हमसे क्या पूछा गया है कि पूरे लेन देन पर, पूरे ट्रांजेक्शन पर, होल ट्रांजेक्शन पर जो हमारे पास परसेंट है या फिर लॉस हुआ ये कितना हुआ। तो हमारे पास ये कॉस्ट प्राइस है, ये क्या है हमारे पास सेलिंग प्राइस है। तो 24 पे कितने का प्रॉफिट हुआ 1 का हुआ, तो 24 पे 1 का प्रॉफिट मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से कर देंगे। तो 100 डिवाइडेड बाय कितना 24, यही हमारे पास क्या होगा परसेंट में सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि एक दुकानदार है 300 वस्तुओं को 1 रुपए में 2 वस्तु की दर से खरीदता है, 300 वस्तुओं को, और वह 600 वस्तुओं को और 1 रुपए में 3 वस्तु की दर से खरीदता है। ठीक है, तो उसने पहले कितनी ली 300 वस्तुएं ली। ठीक है, 300 वस्तुओं को उसने क्या किया 1 रुपए में 2 वस्तु की दर से खरीदा। फिर उसने 600 वस्तुएं ली, 600 वस्तुओं को कितने 1 रुपए में 3 वस्तु की दर से खरीदा। अब वो क्या करेगा, खरीद ली उसने, अब वो क्या करेगा बेचेगा, सेल करेगा। तो सेलिंग में क्या बोल रहा है कि अब इन सभी वस्तुओं को क्या कर रहा है वो बेच रहा है। तो टोटल वस्तु हो कितनी गई 600 प्लस 300 कितना हो गया 900 हो गया। अब 900 वस्तुओं को 2 रुपए में 3 वस्तुओं की दर से क्या कर रहा है बेच रहा है। ठीक है, अब इसका कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसको इससे कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 200 हो जाएगा। ठीक है, 150 प्लस कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा, 300 मल्टीप्लाई 2 तो कितना हो जाएगा हमारे पास 600 हो जाएगा। ऐड करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 350 आ जाएगा, यहाँ से इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 350 और ये कितना हो जाएगा 600 आएगा। 0 से 0 कैंसिल, 5 से कैंसिल करूंगा तो 7 और 5 से कैंसिल करूंगा तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये क्या है कॉस्ट प्राइस, ये क्या है सेलिंग प्राइस है। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है हमें 7 से कितना 12 पे गया तो कितना 5 का, तो 7 से 5 का हमारे पास प्रॉफिट हुआ। परसेंट में चेंज करना है तो कितना 500 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा परसेंट में। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे कि कैसे हम क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। एक दुकानदार 300 वस्तुओं को, हमारे पास डेटा डिफरेंट है कॉन्सेप्ट वही सेम लगना है। तो हमारे पास कितना है 300 वस्तुएं हैं, 300 आर्टिकल्स है, कितने में खरीदता है 1 रुपए में 2 वस्तु की दर से खरीद लेता है। फिर 400 वस्तु खरीदता है, इसको कैसे खरीदता है 3 रुपए में 4 वस्तु की दर से। अब वो क्या करेगा सेल करेगा, कितनी वस्तु होगी 700 हो गई। 700 वस्तुओं को 4 रुपए में 5 वस्तु की दर से क्या करेगा खरीदेगा। इसको कैंसिल करते तो कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा, प्लस इसको कैंसिल करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। रेशियो कितना हो जाएगा हमारे पास ये कैंसिल, यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20 और कितना आ जाएगा 0। यहाँ से करेंगे हम तो हमारे पास कितना बनेगा 56 और 0 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या क्या आने वाला है 450 आ जाएगा, मतलब 450 आ जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा 560 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हमारे पास आगे होगा नहीं। तो देखिए अब हमारे पास ये कॉस्ट प्राइस कितना 45 और सेलिंग प्राइस कितना 56 है। तो यहाँ से कितने का इंक्रीज हुआ 11 का। तो 45 पे हमारे पास जो इंक्रीमेंट हुआ, मतलब जो प्रॉफिट हुआ 11 का हुआ। परसेंट में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई कितना 100। यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 24 बाय कितना 4/9 आ जाएगा। ये क्या होगा हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, हर एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ समझ आए होंगे। तो क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।